वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसके सारे पार्ट हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारे पास है 81/16 रेज़ टू पावर -3/4, ये इसकी पावर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एक बात समझ लेते हैं, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो a/b और इसकी पावर हमारे पास हो नेगेटिव में 1/2, तो इस पावर को हम पॉजिटिव बनाने के लिए अंदर की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम ए से लिख लेंगे, बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी पॉजिटिव में। सो इसी तरह हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए 16 को ऊपर लेके जाएंगे और 81 को नीचे लिखेंगे, तो ये पावर हमारे पास हो जाएगी पॉजिटिव में 3/4। अब सिंपली हमने 16 और 81 करनी है, तो 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2 पे हमारे पास 2 कितने टाइम आया है 1 2 3 4, तो 2 की पावर हमारे पास आएगी 4 और 81 की हम तज्दीक करेंगे तो 3 टेबल लेंगे, 3 2 6 7 8, 2 आगे चला गया तो ये हो गया 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 द 3, तो 1 2 3 4, 3 हमारे पास आया 4 टाइम, हम लिखेंगे 4 टाइम और पावर हम यही लिखेंगे 3/4। अब ये पावर जो हमारे पास है ये होल ब्रैकेट के यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ हमारे पास है, तो हम इसको अलग-अलग लिख लेंगे, यानी मल्टीप्लाई 3/4 एंड 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी कटिंग हो रही है, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर है 3 और 3 की पावर हमारे पास है 3। तो अब इसका मतलब हमारे पास है 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 3 को भी हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 4, 4 2 8 ओवर 3 3 9, 9 3 27। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है, क्योंकि ये मज़ीद हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 से देखना है, हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। फर्स्ट हमने वैल्यूज़ को पावर में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास है 4 की अगर हम तज्दीक करें तो 4 2 1 2, तो 2 हमारे पास आया है 2 टाइम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 2 और ये पावर हम एज इट इज़ लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 2। अब 9 को अगर हम तज्दीक करें तो 3 3 9 3 1 3, यानी 3 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 9 और मल्टीप्लाई अब हम 16 कर लेते हैं, तो 16 हमारे पास है 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, तो 2 हमारे पास आया है 4 टाइम, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 हमारे पास आया है 4 टाइम। हमारे पास है 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, तो 3 हमारे पास आया है 3 टाइम, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 हमारे पास आया है 3 टाइम। ठीक है स्टूडेंट, इस स्टेप में हमने वैल्यूज़ को मुख्तसर किया है। अब हमने इस पावर को इनके साथ अलग अलग लिखना है कि ब्रैकेट में है, इट्स मीन ये इसके साथ भी है और ये -2 इसके साथ भी है, तो इसको हम अलग-अलग करके लिख लेते हैं। तो 3 की पावर -2 ओवर 2 की अपनी पावर है 2 और मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा -2, ये वाली पावर इन दोनों के साथ आ गई है, बीच में है डिवीजन का साइन, फिर है 2 मल्टीप्लाई 3, ये बीच में ब्रैकेट का साइन है, इट्स मीन ये मल्टीप्लाई में है, तो पावर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई हमारे पास है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर -2 ओवर 2 2 4, तो -4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर 2 3 6 ओवर 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर हमारे पास है 3। सो स्टूडेंट, अब हमने इनकी पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये नेगेटिव में है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन वैल्यूज़ को उलट करके लिखते हैं। यहाँ जाएगा न्यूमरेटर में और पावर 4 जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव, 3 की पावर है -2 तो ये हो जाएगा +2। इसको हम डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो ये रूल होता है कि हैं वो उलट हो जाती हैं, तो 3 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 6 ये हमने उलट कर दिया है, और 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं सब के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है और बेस सेम है, 2 बेस सेम है एंड 3 बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ की वैल्यूज़ को
एक साथ लिख लेंगे। 2 की पावर हमारे पास है 4, हम लिखेंगे 4, और यहाँ पे 2 की पावर हमारे पास है 4। जब हमारे पास बेस सेम होती है तो पावर हमारे पास प्लस हो जाती हैं। ये रूल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 2 की पावर हमारे पास है 4, ये 2 की पावर है 4, और दूसरा बेस हमारे पास है 2 जो कि डिवीजन में है, यानी जो हमारे पास मुखरिज में है। ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -6। यहाँ पे पॉजिटिव में है, लेकिन ये जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। यहाँ पे आपने लिखना है मल्टीप्लाई, और दूसरा बेस हमारे पास है 3। यहाँ पे 3 की पावर हम प्लस कर लेंगे तो ऊपर हमारे पास 3 की पावर है 6 जो कि है प्लस में, और नीचे हमारे पास 3। ये हमारे पास पावर जो है ये पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -2, और ये पावर भी हमारे पास ऊपर आएगी तो ये हो जाएगी -3। अब इसको आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 4 और 4 हमारे पास हो जाएगा 8 - 6। 3 की पावर हमारे पास, इनको हमने सॉल्व करना है। तो जब हम -6 में से 2 निकालें तो हमारे पास आता है 4 - 3। यहाँ पे आपने 8 में से हम 6 सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आता है 2, और यहाँ पे 4 में से 3 पास आता है 1। ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिंपल 3 भी लिखें तो इसका भी मतलब होता है कि 3 की पावर है 1। अब यहाँ पे आपने 2 की पावर 2 लेना है, आपने 2 की पावर 2 लेना है, जिसका मतलब होता है 2 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 3। अब 4 और 3 को हम मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12। सो दिस इज़ दी फाइनल आंसर। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 0.027 की पावर -1/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पावर फिर से आ गई है नेगेटिव में, इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट को हमने ख़त्म करना है। इस पॉइंट को हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? इसकी जगह पे हम लिखेंगे, पॉइंट की जगह पे हम लिखेंगे 1, और आगे जितने डिजिट्स हमारे पास है उतने हम लिखेंगे इसके साथ 0। तो 1 2 3 1 2 3 इतने डिजिट्स हमने लिख लिए हैं। पावर को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे अब हमने बगैर इशारे के लिख लेना है एक दफ़ा। तो ये हमने एक दफ़ा बगैर इशारे के लिखना है। अब हमने ये पावर जो है इसको पॉजिटिव करना है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसको हमने 1000 को हम ऊपर लेके जाएंगे और 27 को हम नीचे लेके आएंगे, तो ये पावर हमारे पास हो जाएगी पॉजिटिव में। पॉइंट में इनको हमने मुख्तसर करना है। 1000 को हमने मुख्तसर करना है, तो इसके लिए हम लेंगे 10 का 10, 2 0 इसके साथ आ जाएंगे। तो 10 1 10 1 0 एंड 10 1 10। तो हमारे पास आ गया है 10 3 टाइम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 की पावर 3 ओवर। इसी तरह हम 27 को भी मुख्तसर करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 9 27 3 3 9 और 3 1 3। तो 3 को हमने लिखा है 3 टाइम। इसकी पावर हमारे पास है 1/3। ये 1/3 जो है ये होल पावर है, यानी ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। तो इसको हम अलग-अलग करके लिख लेते हैं, यानी एक दफ़ा इसके साथ भी और एक दफ़ा 3 के साथ भी। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसकी कटिंग हो गई है इसके साथ, तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया है ऊपर, और नीचे हमारे पास आया है 3। सो 10/3 ये हमारे पास फाइनल आंसर है, क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ दी फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट, अब हम करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले एक कानून जो हम पहले कर चुके हैं वो है A/B जज़र 5। फर्ज करें यहाँ पे इसकी पावर है 5, तो इसको जब हम ओपन करेंगे इसको हम लिख सकते हैं होल पावर। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/5। यहाँ पे हमने लिखना है 1/5। यहाँ पे जज़र की जो पावर है वो है 5, तो हम जज़र को जब हटाएंगे तो यहाँ पे होल पावर आ जाएगा 1/5। और यहाँ पे अगर हमारे पास सिंपल जज़र हो, अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू हो, तो इसको अगर हमने जज़र ऑफ करना है तो इसको हम लिखेंगे A/B। यहाँ पे हमारे पास कोई पावर नहीं है, तो जज़र की जो पावर हमारे पास आएगी वो होगी 1/2। ये 2 रूल्स आपने याद रखने हैं, ये हमने क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं। यहाँ पे सबसे हटाना है ये जज़र, और इसकी जगह पे हम लिखेंगे ब्रैकेट। यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर हमारे पास है 35 ओवर y की पावर है 14,
और z की पावर हमारे पास है 7। यहाँ पे हमारे पास होल पावर आ जाएगा 1/7, क्योंकि यहाँ पे जज़र की जो पावर है वो है 7, तो हमारे पास यहाँ पे पावर आएगी 1/7। इसको हमने सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले हम ये ब्रैकेट ऑफ करेंगे। तो 1/7 यहाँ पे पावर है, ये हर एक के साथ है, तो इसको हमने हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो की पावर 14 पे लिखेंगे 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर हमारे पास है 21 मल्टीप्लाई 1/7 और z की पावर हमारे पास है 35 मल्टीप्लाई 1/7। तो ये पावर हमने हर एक के साथ लिख लेनी है। y की पावर है 14, तो 1/7 और z की पावर हमारे पास है 7, तो मल्टीप्लाई 1/7। इस तरह हमने हर एक के साथ पावर को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने पावर्स की कटिंग करनी है। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 14, 7 3 ज़ा 21, 7 5 35, 7 2 24, 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7। तो ये सारी पावर हमने कटिंग कर ली है, तो हम ये दोबारा लिख लेते हैं। अब ये जो न्यू पावर हमारे पास आई है हमने इसको लिखना है। x की पावर हमारे पास आई है 2, y की पावर हमारे पास आई है 3 और z की न्यू पावर हमारे पास है 5 और डिनोमिनेटर में है y की पावर 2 और z की पावर है 1। तो 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है कि z की पावर है 1। अब हमने जहाँ पे हमारे पास बेस सेम है उनकी पावर को हमने प्लस कर देना है। तो x की पावर हमारे पास है 2 और दूसरा बेस हमारे पास x का मौजूद नहीं है, तो हम x की पावर लिखेंगे 2। y की पावर हमारे पास है 3 और दूसरी पावर हमारे पास है y की 2। तो ये पावर बड़ी है, तो इसकी पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे और जब पावर ऊपर जाती है, जब प्लस में हो तो वो हो जाती है माइनस में। अब z हमारे पास है 5 और ये पावर हमारे पास है 1, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा -1। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो y की पावर आ जाएगी 1 और z की पावर आ जाएगी 4। अब सबके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x की पावर 2, y और z की पावर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ये। इसको आपने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हमने इसको मुख्तसर करना है। ये हमारे पास है 25। अगर 25 को हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास है 5 5 25 और 5 1 ज़ा 5, यानी 5 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 25। इसी तरह ये भी हम लिख लेंगे 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर है 2n। सो यहाँ पे डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, इसको भी हमने लिख लेना है। फिर यानी 5 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ये पावर हमेशा आपने 5 के ऊपर लेनी है और ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो आपने एज इट इज़ लिखनी है। उन्हें इन पावर के दरमियान हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, यानी पावर को हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 को हम n के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 2n प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 की पावर है 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 2n। यहाँ पे भी हमने पावर को मल्टीप्लाई करना है। n 2n प्लस 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट हम अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने बोर्ड से देखना है कि यहाँ पे हमारे पास माइनस के इस साइड पे जो वैल्यू है और उस साइड पे जो वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ कॉमन आनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 5 की पावर है 2n प्लस 2 और माइनस के इस साइड पे हमारे पास है 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n। तो यहाँ पे बेस सेम है और बेस हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो इनकी पावर हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो हमारे पास ये कॉमन में आ सकता है 2n प्लस 2 माइनस, यहाँ पे बेस को हमने एक दफ़ा लिखना है और पावर को हमने प्लस कर लेना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2n प्लस और एक इस 5 की पावर हमारे पास है 2, तो ये हो जाएगी प्लस 2। यहाँ पे भी आपने देखना है। अब यहाँ पे हमारे पास है 2n, 5 की पावर है 2n प्लस 2 और यहाँ पे है 2n प्लस 3। अगर हम फर्स्ट इस पावर को इसके साथ ऐड कर लें, क्योंकि बेस हमारे पास सेम है, तो पावर हमारे पास हो जाएंगी 8। पे कोई पावर नहीं लिखी हुई, इट्स मीन यहाँ पे है प्लस 1 5 2n प्लस 2। अब सिंपली हमने यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस के इस साइड पे हमारे पास है 5 की पावर 2n प्लस 2 और इस साइड पे भी हमारे पास है 5 की पावर 2n प्लस 2। तो हमारे पास जो कॉमन आएगा वो आएगा 5 की पावर 2n प्लस 2, ये हमारे पास है कॉमन। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है बाकी, वो है 5।
तो 5 आ जाएगा इनसाइड और बीच में हमारे पास साइन है माइनस का। अब हमने यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे हमारे पास पूरी वैल्यू बाहर कॉमन में आ गई है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू बाकी नहीं है जो हम लिख लें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, यानी इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 ये वैल्यू आएगी। और इसी तरह डिनोमिनेटर में इसको हमने सॉल्व कर लेना है पावर्स को, 2n और ये 2 प्लस हो जाएंगे, हो जाएगा 4 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। अब यहाँ पे हमने इन वैल्यू को सेम बनाना हो तो इसको हम हाफ कर सकते हैं। इसको हम हाफ कर कैसे करेंगे, यानी को हमने 5 लिख लेना है और ये 4 है तो 2 हमने इसके साथ लिख लिया है और 2 की पावर हम इधर लिख लेंगे, 5 2n प्लस 2। अब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। पे हमने एक पावर कॉमन लेनी है जो दोनों साइड पे हो, जो है 2n प्लस 2। तो ये वाली वैल्यू हम कॉमन ले लेते हैं, 2n प्लस 2। और यहाँ पे अगर इस साइड से हम ये चीज़ कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास बाकी जो वैल्यू बचती है वो है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 माइनस, और यहाँ पे ये फुल वैल्यू हमने कॉमन ले ली है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू बाकी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो 5 की पावर है 2n प्लस 2 और यहाँ पे 5 की पावर है 2n प्लस 2, दोनों डिवीजन में है, यानी इन दोनों की हो जाएगी कटिंग। बाकी जो वैल्यू हमारे पास बची है वो है 5 माइनस 1 ओवर 5 स्क्वायर माइनस 1। इसको अगर हम सॉल्व करें, 5 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आता है 4। 5 की पावर है 2, तो 5 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 5 5 25 माइनस 1। यहाँ पे 25 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 24। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसकी कटिंग हो सकती है, यानी 4 1 ज़ा 4, 4 6 24। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो है 1/6। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है ये, इसको भी आपने सबसे पहले मुख्तसर करना है। हमारे पास है 16। अगर 16 की हम तज्दीक करें, 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 4, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास 2 आया है 4 टाइम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर है 4 और बाहर जो हमारे पास है वो है x प्लस 1 प्लस, इसी तरह हम 20 की तज्दीक करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 1 2, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो 2 हमारे पास आए 2 टाइम और 5 हमारे पास है 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इन साइड हमारे पास है 4। तो 4 हम जब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। इसी तरह हमने यहाँ पे b की तज्जी ले तो हमारे पास आता है 2 4 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे 2 की पावर आ जाएगी 3 और बाहर हमारे पास जो पावर है वो है x प्लस 2। अब सिंपली यहाँ पे हमने इन पावर को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 की पावर 4 है और बाहर हमारे पास है x प्लस 1, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 की पावर है 2 मल्टीप्लाई 5 और इनसाइड हमारे पास है 2 की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x ओवर, यहाँ पे इसको भी हमने करना है तो 3x प्लस 3 2 6। तो हमारे ये वैल्यू आई है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो वैल्यूज़ को हम पावर को हम प्लस कर लेते हैं। 4x इसकी पावर 2 इसकी पावर है तो ये हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, यहाँ पे भी ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर इनकी हम प्लस कर लेते हैं। पहले हमारे पास है x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। ने इन दोनों को, ये प्लस है तो बीच में प्लस है और यहाँ पे और इस साइड पे हमने इन पावर को एक जैसे करना है, तो ये हमारे पास है 4x प्लस 2 और यहाँ पे 4x प्लस 4। तो इस 4 को हम अगर हाफ करें तो ये इस साइड इस जैसे हो जाएगा, फिर हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बेस को हमने अलग कर लिया है और इसकी पावर हम ले लेते हैं 2 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, और इसको हमने सॉल्व करना है। x की वैल्यू को हमने देखना है, तो यहाँ पे है जमा x और जमा 3x, तो जमा जमा जमा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x, यहाँ पे माइनस 3 और यहाँ पे है प्लस 6, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आता है 3 प्लस 3। अब हमने यहाँ पे कॉमन लेना है, हमारे पास इनकी पावर सेम है तो हम लेंगे
4x प्लस 2, ये हमने कॉमन ले लिया है। तो इस साइड पे हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है 2 की पावर 2, बीच में है प्लस का साइन। और इस साइड पे जो हमारे पास वैल्यू बची है ये तो हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है 5 और यहाँ पे हमारे पास है 2x प्लस 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये पावर को हम इसके इक्वल कर सकते हैं, तो इसको हमने सेम करना है ताकि हमारे पास इसकी कटिंग हो जाए। 2 की पावर है 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5। यहाँ पे इसको हमने इसके इक्वल बनाना है ताकि ये हमारे पास कॉमन आ जाए। तो हमारे पास है 4x प्लस हम लिखेंगे 2, तो ये इसके साइड पे हो गया। और यहाँ पे हमारे पास 3 है तो एक पावर हम यहाँ पे ले आएंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों की कटिंग हो सकती है, इनकी हमने कटिंग कर ली। बाकी जो हमारे पास वैल्यू बची है वो है 2 के पावर 2 प्लस 5 ओवर 2। इसको हमने सॉल्व करना है। 2 2 4 प्लस 5 ओवर 2। 4 और 5 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9 ओवर 2। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता है तो इसका फाइनल आंसर है 9 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पावर जो है वो नेगेटिव में है, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम स्टेप जो करेंगे वो करेंगे कि हमने 64 और 9 को मुख्तसर करना है। इसके लिए हम लेते हैं तर्जी। यहाँ पे हम लेंगे 64 की तर्जी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 और 2 2 4 एंड 2 1 2। तो 2 हमारे पास कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6। 2 हमारे पास आया है 6 टाइम और इसकी पावर हमारे पास है 2 की भी तर्जी करेंगे तो 3 3 9 और 3 1 3, यानी 3 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 9। तो 3 की पावर है 2 और बाहर जो हमारे पास पावर है वो -3 ओवर 2 है। अब हमने इन पावर को इसके साथ सॉल्व करना है। तो ये अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 2 6 मल्टीप्लाई -2 ओवर 3 डिवाइड 3 की पावर है 2 मल्टीप्लाई -3 ओवर 2। यहाँ पे इसकी कटिंग हो जाएगी। 3 1 3 3 2 6 एंड 2 2 4, तो -4 हो जाएगी। 2 1 2 2 1 2, तो 3 की पावर हमारे पास आएगी -3। इन पावर को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है और उसके लिए हम क्या करते थे, हमारे पास जो बटन में वैल्यू होती थी हम उसको उलट कर देते थे। लेकिन ये हमारे पास डिवीजन में नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ओवर 2 और जब पावर ऊपर से नीचे आएगी तो ये हो जाएगी 4 डिवाइडेड 1 ओवर 3 और यहाँ पे हो जाएगी पावर 3, यानी पॉजिटिव में नेगेटिव हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे हमने अब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है एंड 3 को हमने 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम। तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा 3 3 9 9 3 27। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 ओवर 16 डिवाइडेड 1 ओवर 27। अब फाइनल जो स्टेप हमने करना है वो हमने इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। एंड एज यू नो साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू इस साइड की जो वैल्यू राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है उलट, यानी 27 जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। अब सिंपली हमने इस तरह से क्रॉस में कटिंग करनी है। 27 और 16 टेबल में हमारे पास नहीं आते तो हम ऐसे डायरेक्ट ज़रब दे देंगे। 27 1 27, 16 1 16। अब ये मजीद हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता है। सो स्टूडेंट दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इसको भी हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इनको मुख्तसर करना है तो 9 को हम मुख्तसर करेंगे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा 3 3 9 और बाकी पावर हम एज इट इज़ लिख लेंगे। इसी तरह हम डिनोमिनेटर में भी इसको मुख्तसर करेंगे, यानी 3 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा 9। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इन पावर को मल्टीप्लाई करना है। इस पावर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 1 2 ओवर n माइनस 1 मल्टीप्लाई, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2। अब हमने यहाँ पे इसकी बेस सेम है, यानी बेस आप देख सकते हैं हर जगह पे सेम है 3 है, तो हम एक बेस लिख लेंगे और यहाँ पे हमने इनकी पावर को प्लस कर लेना है। तो ऊपर जो हमारे पास है इनको हमने प्लस करना है, लेकिन एज यू नो डिनोमिनेटर से जब पावर ऊपर जाती है तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये हमारे पास है +n तो ये हो जाएगा -n, ये हमारे पास है -1 तो ये हो जाएगा +1, ये हमारे पास है +2n तो ये हो जाएगा -2n और ये -2 है तो ये हो जाएगा +2।
इस तरह आपने इनको सोल्व करना है। अब n की वैल्यूज़ को आपने देखना है। पहले है n, यहाँ पे है 2n और यहाँ पे है -2n, यहाँ पे है +2n और -2n, ऑपोजिट साइन है विद सेम वैल्यूज़, तो ये इसकी हो जाएगी कि हमारे पास है -n। तो ये हमारे पास है, ये -n है, यहाँ पे मैंने 2 लिखा था तो ये आप ठीक कर लें। यहाँ पे +n, यहाँ पे -n, तो इनकी भी कटिंग हो गई है। बाकी जो हमारे पास बचा है वो है +2, +1 और +2, इन सबको हमने प्लस करना है, तो हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 5। इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 243। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है ये, इसको भी आपने और से समझ लेना है, ये भी इजी है। यहाँ पे है हमारे पास 5 3 और यहाँ पे 5 की पावर है n+1, लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास 5 की पावर है n और यहाँ पे भी है 5 की पावर n, तो इनको भी हम अगर इसमें से बेस अलग कर लें और इनकी पावर n लिख लें तो ये हमारे पास सेम हो जाएंगी। इसको हम लिख लेते हैं 5n × 5 3, यानी इनको हमने सेपरेट कर लिया है और बीच में हम डॉट का निशान लगाएंगे, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होती हैं बेसिस तो ही पावर हमारे पास प्लस होती है। अगर हम इनको बेस सेम कर लें और पावर को प्लस कर लें तो हमारे पास अगेन ये पावर आ जाएगी। सो इसलिए हमने इसको सेपरेट कर लिया है और इस साइड पे भी हमने 5 को सेपरेट कर लेना है, यानी इनकी पावर को हमने सेपरेट लिख लेना है n, और ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपने कॉमन लेना है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। 5n, इस माइनस के इस साइड पे भी 5n है और इस साइड पे, तो 5n हमारे पास आ जाएगा कॉमन। हमारे पास जो पावर है वो है 5 की पावर 3, यहाँ पे हमारे पास है माइनस और 6, 5n हमारे पास कॉमन आ गया है, बाकी हमारे पास है × 5 ओवर, यहाँ पे भी हम 5n को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास आएगा 9 - 4, यहाँ पे हमने 5n कॉमन लिया है तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू है वो है 9, बीच में है माइनस का साइन, यहाँ पे 5n कॉमन ले लिया है, बाकी हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है 4। तो इस तरह 5n और 5n की हमारे पास कटिंग हो गई है। बीच में हमारे पास है 5 की 3 माइनस, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, 6 5 30 ओवर 9 में से 4 को माइनस करें तो बाकी हमारे पास आता है 5। हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 125। 5 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 125। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 125 - 30 ओवर 5। तो इसको हम सॉल्व करें, 125 में से 30 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 95 ओवर 5। कटिंग करें या डिवाइड करें डायरेक्ट कैलकुलेटर में, हमारे पास आंसर आता है 19। इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कनेक्ट रहिए ताकि आपको मज़ीद क्वेश्चन भी मिल सके।